वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी नोट्स। इसके जस्ट लास्ट वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कवर किया था एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रोमांटिसिज्म और एक स्टोरी बताई थी पोलैंड और रशिया की ऑन द बेसिस ऑफ रोमांटिसिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का, जस्ट रोमांटिसिज्म के बाद का एक नया टॉपिक, इसका नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। ये हेडिंग मैंने ऑलरेडी डाल दी है, जैसे आपको दिख रहा है, मैं आपको पेज भी शो कर दूंगा। ओके, ये क्या है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स? मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए, इन नोट्स के माध्यम से पूरा वो कवर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, इसी को आप लर्न बाई हार्ट कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम। Okay, these are exam oriented notes, so keep these things in your mind. Whatever the notes I am just going to provide you on the basis of my YouTube channel, these notes are exam oriented notes. So आप इनके द्वारा भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। परीक्षा बहुत किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है बेटा, मैं इन सबके अगेंस्ट रहता हूँ, खिलाफ रहता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसको पढ़ रहे हैं, इस हेडिंग को, इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन 1830s। कहने का अर्थ ये वो समय था जब पूरे यूरोप में 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच में 1830 में क्या हुआ था बेटा, इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी, आर्थिक तंगी आ गई थी, जब व्यक्ति अपने आम जीवन जीने के लिए काफी जद्दोहद कर रहा था, परेशानी थी उसको, लाइफ एज ए स्ट्रगल लीड करना पड़ रहा था। क्या प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप 1830 में? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उनको छोटे छोटे पॉइंट से कवर कर रहे हैं। क्या हुआ था बेटा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उस समय पॉपुलेशन बढ़ रही थी धीमे धीमे। एज अ रिजल्ट बैड हार्वेस्ट, खराब फसल भी हुई थी किसी कारणवश, बहुत सारे कारण थे उसके। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बैड हार्वेस्ट, राइज ऑफ फूड प्राइस, सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी, फसल खराब होगी तो खाने पीने के प्रोडक्ट्स या उनके आइटम्स की कीमतें बढ़ जाएगी। मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, क्या कंडीशन होती? जॉब को ढूंढने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए थे और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम रह गए थे। यही कारण था कि विलेजेस से टाउन की ओर और टाउन से बड़े बड़े शहर की ओर आदमी जा रहा था। बैड कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, वर्कर की, मजदूरों की, किसानों की सबसे बड़ी खराब हालत, उस समय बहुत खराब हालत हो गई थी। मैंने आपको बताया दीज आर द पॉइंट्स, क्यों खराब हालत हो गई थी। एज अ रिजल्ट मेनी कंट्रीज फेस माइग्रेशन, यही कारण हुआ था यूरोप के उस समय बहुत सारी कंट्रीज ने माइग्रेशन का प्रॉब्लम फेस किया। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का होता है व्हेन द पीपल ऑफ एनी कंट्री स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, स्पेशली फ्रॉम विलेज टू टाउन और टाउन टू बिग सिटीज। दीज आर द टर्म्स विच फैसिनेटिंग टुवर्ड्स द माइग्रेशन एट द टाइम ऑफ यूरोप। ये वो टर्म्स हैं जो माइग्रेशन के रूप में बता रहे थे उस समय पूरे यूरोप में माइग्रेशन हो रहा था। सब उस समय क्या प्रॉब्लम थी बेटा? इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, तो वो अपने प्रोडक्शन के रूप में प्रोड्यूस कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था अपने अच्छे से चीजों से। तो उस कारण क्या, यूरोप से हट के इंग्लैंड में थोड़ा सा बेनिफिट था, इसलिए लोग बाग इंग्लैंड की ओर भी भाग रहे थे। अच्छा, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स कोई चीज बना रहे थे, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि उनके साथ भी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। आगे बढ़ते हैं। इन 1848 ड्यू टू ऑल अबव कंडीशंस, जो भी कंडीशंस ऊपर दिए 1848 में, अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन द रोड। यही कारण था कि अनएम्प्लॉयमेंट ने पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस में जनसंख्या रोड पर आ गई थी। ये सारे अब जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के साथ बहुत सारी पॉपुलेशन पेरिस के रोड पर आ चुकी थी इन सब कारण की वजह। लुइस फिलिप रन अवे एंड द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड एज ए रिपब्लिक, फ्रांस इज अ नेशनल स्टेट। उस समय का राजा लुइस फिलिप था। लुइस फिलिप भाग गया था और नेशनल असेंबली, जो उस समय फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी, उसने फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन के रूप में घोषित कर दिया और फ्रांस को एक नेशनल स्टेट घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली गारंटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटेड राइट टू वर्क। यही कारण था कि नेशनल असेंबली ने कुछ गारंटीज ली आम व्यक्तियों के लिए, कॉमन पीपल के लिए। बोला, क्या बोला कि सफरेज का होता है राइट टू वोट, यानी जितने भी अडल्ट मेल हैं 21 ईयर्स के, उन सबको वोट देने का अधिकार हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये नेशनल असेंबली ने वादा किया। और दूसरा वादा क्या किया कि हम आपको काम भी देंगे, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट्स। मैंने जिस हिसाब से आपके लिए ये नोट्स लेके आया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे बेटा, लोग बाग वैसे भी किताब को पढ़ के समझ नहीं पाते, मैंने आपको आसानी से बता दिया। इसी के जस्ट आगे नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे एक फेमस रिवोल्ट इंसिडेंट, सिलेशिया। सिलेशिया वाज द नेम ऑफ ए विलेज। विलेज, कुछ लोग देखिए किताब में विलेज दिया गया है, टाउन दिया गया है, कुछ भी दिया गया है। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ बस इतना ध्यान रखो, अगर मैंने आपको कोई चीज़ बताई है ना, पढ़ के बताइए। तो नॉर्मली एज ए विलेज इसको बताया जाता है सिलेशिया को। ये सिलेशिया में एक रिवोल्ट हुआ था। अब ये रिवोल्ट को संग्राम बोल दो या छोटा सा इंसिडेंट बोल दो उस समय, बट रिवोल्ट के नाम से जाना आता है। तो कहीं कहीं सिलेशिया इंसिडेंट रिवोल्ट बोलाता है। क्या रिवोल्ट था ये? वीवर्स रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। वीवर्स यानी बुनकर, जो बुनते हैं ना बेटा,
है ना, जो धागे को बुन बुन के कपड़ा बनाते हैं, उनको वीवर्स बोला गया। तो वीवर्स का रिवोल्ट है किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। In 1845, weavers in Silesia had led revolts against contractor who supplied them raw material for textile. 1845 में वीवर्स ने क्या किया? सिलेशिया में रिवोल्ट यानी एक युद्ध यानी एक संग्राम छेड़ दिया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। वो वीवर्स थे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे किस फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी जो भी उनके यहाँ टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था, धागे का, कब कॉटन का या क्लोथ्स का जो भी बनता था उस समय, उसके लिए रॉ मटेरियल जो सप्लाई किया जा रहा था, उसके खिलाफ वीवर्स ने क्या किया था बेटा? सिलेशिया में संग्राम छेड़ दिया था कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। क्या रिजल्ट था? क्यों छेड़ा था मैं बताऊं। रिजल्ट ये था छेड़ने का संग्राम कि ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। जो कॉन्ट्रैक्टर ने था कि वो क्या किया था बेटा? सिलेशिया के जो वीवर्स थे उनकी पेमेंट्स को कम कर दिया था। ग्रुप ऑफ वर्कर्स यानी वीवर्स, ग्रुप ऑफ वर्कर्स एंटर्ड इनटू हाउस एंड डिस्ट्रॉयड आइटम्स, विंडो, फर्नीचर एक्सेट्रा। और एज अ रिजल्ट एकदम भड़की हुई मॉब किसकी? वीवर्स यानी ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो वीवर्स थे वो अचानक सिलेशिया में जो कॉन्ट्रैक्टर का जो घर था उसमें अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी उन सबको तोड़ फोड़ करते हैं, स्मैश्ड कर देते हैं, विंडो फर्नीचर सब तोड़ फोड़ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लीड विद फैमिली टू द नियरेस्ट विलेज। पास के पड़ोसी गांव में कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है। नेबरिंग विलेज रिफ्यूज टू गिव शेल्टर। पास का जो गांव होता है, पड़ोसी जो गांव होता है, वो उसको शेल्टर देने से, पनाह देने से मना कर देता है। द कॉन्ट्रैक्टर वेंट टू आर्मी फॉर हेल्प। फिर कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के पास जाता है मदद के लिए। एज ए रिजल्ट 11 वीवर्स शॉट डेड इन इंसिडेंट इन रिवोल्ट। यही कारण होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जब आर्मी के पास मदद के लिए जाता है तो आर्मी के साथ साथ जो लड़ाई होती है किसकी? आर्मी की और वीवर्स की, उसके रिजल्ट्स में 11 वीवर्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिलेशिया रिवोल्ट का। ये आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सिलेशिया रिवोल्ट से व्हाट डू मीन बाय सिलेशिया इंसिडेंट्स। तो आप लिख सकते हो बेटा 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन। दैट्स इट फ्रॉम इट्स। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने इसके लिए लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट कवर कर रहा हूँ। थैंक यू।